हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए, तो लास्ट क्लास में आप लोग को ख्याति पढ़ा रहे थे हम, तो ख्याति से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप लोगों को। तो ख्याति के बारे में बताए थे। ख्याति मूल्यांकन करने की कितनी विधियाँ होती है? 4 विधियाँ होती है। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि और चौथा वार्षिकी विधि। औसत लाभ विधि हम लोग पढ़ रहे थे, तो औसत लाभ विधि हमने आपको पढ़ाया था। क्या बताए थे? औसत लाभ विधि में ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है? ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। और वास्तविक औसत लाभ कैसे निकालेंगे आप सभी? विगत वर्षों के लाभों का योगफल बटे वर्षों की संख्या। बट याद रहे कि लाभ जो होगा वो समायोजित होगा। मतलब अगर लाभ जो है हमारे मेहनत का लाभ होना चाहिए। कैसा लाभ होना चाहिए? मेहनत, और ऐसा लाभ जो आपके बिजनेस को बिलोंग करता है। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें जो व्यापार से संबंधित नहीं है, वैसे खर्चे अगर घट गए हैं तो जोड़ दो। जैसे कि माल की हानि, माल की चोरी, किसी प्रकार का संपत्ति के विक्रय पर हानि, ओके, ऐसे कोई खर्चे अगर घट गए हैं तो उसको क्या कर दो? पुनः जोड़ दो। और अगर किसी प्रकार का ऐसा आय जो व्यापार से संबंधित नहीं है, जैसे कि आपको ब्याज मिला होगा, किराया मिला होगा, या किसी प्रकार का लाभांश मिला होगा, या कोई संपत्ति को आपने बेचा होगा तो उस पर लाभ में हुआ होगा, या कोई विनियोग को बेचा होगा उसमें किसी प्रकार का लाभ हुआ होगा, तो वैसे चीज़ों को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है। और ऐसे चीज़ें, ऐसे खर्चे जो व्यापार से संबंध रखते हैं परंतु आपने घटाया नहीं है, तो उसको क्या कर देना आप लोगों ने? घटा देना है। ठीक है। तो आपका वास्तविक लाभ आ जाएगा, उसके मतलब समायोजित लाभ आ जाएगा, फिर उसका आप औसत निकाल सकते हैं। हालांकि टेंशन की बात नहीं, इतना डीप क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बुक में नहीं आने वाला है और है भी नहीं। तो क्वेश्चन बना रहे थे औसत लाभ का। मैंने आपको 1 या 2 क्वेश्चन बनवाया था और बोला था 3 क्वेश्चन तक होमवर्क है, बना लेना। और बड़े खुशी की बात है कि आप लोगों ने बना भी लिया। आज हम थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। आपके बुक का और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके बुक का क्वेश्चन हुआ 4th बताएंगे हम आपको। ठीक है, चलो समझो 4th में क्या लिखा हुआ है। 4th कहता है आ बा एक फर्म में 3 वर्षों से विद्यमान है। कह रहा है कि आ और बा दोनों क्या है? 3 वर्षों से एक फर्म में साझेदार हैं, होने दो। उसने प्रथम वर्ष में 2.5 लाख लाभ कमाया। क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में उसने कितना लाभ कमाया? प्रथम वर्ष में जो लाभ कमाया वो कितना कमाया? 2.5 लाख रुपए लाभ कमाया। फिर कहता है दूसरे वर्ष में उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 अधिक लाभ कमाया। दूसरे वर्ष में क्या बोल रहा है? दूसरे वर्ष में जो लाभ कमाया क्या बोल रहा है? 50,000 अधिक लाभ कमाया। पहले वर्ष की अपेक्षा 50,000 क्या किया? अधिक लाभ कमाया। जितना पहले कमाया था उसका 50,000 अधिक कमाया। और तीसरे वर्ष में उसने दूसरे वर्ष की तुलना में 1 लाख कम कमाया। और तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष में जो लाभ कमाया वो कितना कमाया? 1 लाख कम कमाया दूसरे वर्ष की तुलना में। किसके वर्ष की तुलना में? दूसरे वर्ष की तुलना में। ऐसा लिखता है आप लोगों को। ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। इन्हें 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। फिर कहता है औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब क्रय के वर्ष कितना दिया है? क्रय के वर्ष दिया 2, ख्याति का मूल्यांकन करने बोलता है। करें कौन सी विधि से? औसत लाभ विधि से। तो बोलो बच्चों, ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? औसत। ऊपर हेडिंग लिखना है औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का क्या लिखेंगे? मूल्यांकन। तो बोलो ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है? ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो बोलो क्या औसत लाभ दिया है क्वेश्चन में? तो औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला लिखो, फिर आगे का काम आप खुद करोगे ना। तो औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विगत वर्षों के समायोजित लाभों का योगफल बटे वर्षों की संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों, तो अपन विगत वर्षों के लाभ निकाले, समायोजित करने की जरूरत है नहीं। क्या बोला देखो, पहले वर्ष में लाभ कितना था? 2.5 लाख। दूसरे वर्ष में क्या बोला? दूसरे वर्ष का लाभ पहले वर्ष की अपेक्षा 50,000 अधिक था। तो पहले 2 लाख था, 2.5 लाख था, 50,000 अधिक था, मतलब 3 लाख था। और तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष की तुलना में 1 लाख क्या था? कम था। तो कितना रहा होगा? वेरी गुड, 2 लाख रहा होगा। 3 वर्ष का हो गया, भागित क्या कर देंगे? 3। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो देखो 2 और 3 5 7.5 लाख। कितना आया? 7.5 लाख। भागित 3 कर दो, 2.5 लाख। आ गया औसत लाभ 2.5 लाख। क्या बोलते हो?
तो इसलिए बोलेंगे ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो देखिए औसत लाभ कितना है हमारा 2.5 लाख, क्रय के वर्ष कितना 2, 5 लाख। ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना 5 लाख। क्या बोलते हो, है आसान, प्लीज नोट करिए। देखिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं क्वेश्चन में फिफ्थ बता देता हूँ, आप लोग घर पे एग्जांपल्स बनाते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ, एग्जांपल आप लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुणों के बराबर आकी गई। क्या बोल रहा है, एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के बराबर ना मापी गई। मतलब आपको गत वर्ष कितना दिया है, गत वर्ष जो दिया वो 4 वर्ष दिया है, और क्या बोल रहा है ख्याति जो है तिगुने के बराबर आकी गई। तिगुना मतलब ख्याति औसत लाभ के क्या बोल रहा है, औसत लाभ का तिगुना, औसत लाभ का क्या बोल रहा है तिगुना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय के वर्ष 3 है, जितना औसत लाभ है उसको तिगुना कर दो, ख्याति आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है, क्रय के वर्ष 3 है बोल रहा है, ठीक है। फिर कहता है ख्याति राशि ज्ञात कीजिए जबकि गत 4 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार है। तो देखो प्रथम वर्ष का लाभ दिया है, तो प्रथम वर्ष का लाभ कितना दिया बोल दो 10,000। फिर द्वितीय वर्ष का बोलो, सेकेंड ईयर का, हाँ देखो द्वितीय वर्ष का 1,000 हानि बोल रहा है, क्या बोल रहा है हानि कह रहा है, ठीक है। फिर तृतीय वर्ष में 6,000 क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है। और चतुर्थ वर्ष में क्या कह रहा है 3,000 फिर से हानि बोल रहा है। चलिए ठीक है, और आगे लिखता है कि बस हो गया और कुछ तो है नहीं, ख्याति की गणना करनी है। कौन सी विधि से, औसत लाभ विधि से। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखिए क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप सभी, फिर से वही चीज़, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन लिखेंगे आप सभी। ख्याति का फॉर्मूला बोलोगे, सब बोलो एक साथ, और औसत लाभ का फॉर्मूला लिखोगे। अब बच्चों हम लोग औसत लाभ निकालें, तो बोलो औसत लाभ क्या लिखेगा, तो औसत लाभ बराबर विगत वर्षों के लाभों का योगफल। तो विगत वर्ष का लाभ क्या है, पहले वर्ष का लाभ है 10,000, दूसरे वर्ष हानि हुई ना, तो हानि को भी छोड़ दो। तीसरे वर्ष का लाभ कितना है 6,000। अच्छा बाकी सब हानि है, तो पहले जो लाभ वाला है उसको प्लस प्लस कर लेना, और हानि वाले को माइनस माइनस। तो माइनस 1,000, और फिर हानि कितना है 3,000 माइनस। तो हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। कुल कितने साल है 4 साल, तो 16,000। 16 में एक जाएगा 15, 15 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 12,000। 12/4 सॉल्व करो कितना आएगा 3,000 रुपये। आ गया औसत लाभ 3,000 रुपये। तो इसलिए बोलेंगे ख्याति बराबर औसत लाभ है 3,000। और क्या बोला था क्वेश्चन में कि औसत लाभ का तिगुना के आधार पर, तो तिगुना कितना है 9,000, ये आ गया 9,000 रुपये। क्या बोलते हो, आया समझ में, प्लीज़ नोट करिए। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, आपको बना के लाओगे आप कल, हम होमवर्क दे रहे हैं। जैसे हम बोल रहे प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपये था, द्वितीय वर्ष का लाभ 2 लाख रुपये था, तीसरी वर्ष का हानि जो थी 30,000 रुपये की हानि थी, चतुर्थ वर्ष का लाभ 4 लाख रुपये था, जबकि 5वें वर्ष का लाभ जो था वो 3 लाख रुपये था, और छठे वर्ष में आप लोगों को हो गई हानि, मान लीजिए 60,000 रुपये की क्या हो गई थी, हानि हो गई थी, ठीक है। इसका भी तुम लोग क्या करके आओगे, ख्याति निकाल के लाओगे, ठीक है। चलो नोट करो, होमवर्क है। ओके अब हम आपको सिखा रहे क्वेश्चन नंबर 9। IMP क्वेश्चन लगाओ, इसको IMP लगाना, इसको क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्या लिखा समझना। एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। तो एक फर्म है, उसका 5 वर्ष का लाभ दे दिया आप लोगों को, तो वर्ष दे दिया है, और उस वर्ष के क्या दे दिया है, लाभ दे दिया है। देखिए लाभ क्या क्या दिया है, पहला वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16, ठीक है। लगातार आपको 5 वर्ष दिया हुआ है, लाभ दिया है 20,000, दूसरे साल का लाभ दिया है 24,000, तीसरे साल का लाभ दिया है 30,000 रुपया, चौथे साल का 25,000 रुपया, 5वें साल का 18,000 रुपया, ये लाभ आपको दे दिया है, ठीक है। कहता है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्या बोल रहा है, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब क्रय वर्ष कितना दिया है, क्रय वर्ष दिया है कितना 3। आगे कहता है कि आधार पर भारयुक्त औसत लाभ विधि द्वारा, क्या बोल रहा है, भारयुक्त औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, जबकि आपको भार दे दिया, भाई भार देखो हर साल का भार दे दिया है
देखो सभी साल का अलग अलग क्या दे दिया हमको, भार दे दिया है लगातार। देखो सभी वर्षों का भार दे दिया है, 1 2 3 4 और 5 वर्षों का 5 भार दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया है। अब बोलोगे सर ये नयापन क्या है, तो देखो नयापन क्या है, कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, नॉर्मल बनाना है। बोलो ख्याति का मूल्यांकन करते हो ना, तो जनरली क्या लिखते हो, औसत लाभ विधि द्वारा लिखते हो ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा। एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा, विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो बेटा वैसे ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है औसत लाभ में, बताओ। तो यहाँ पे औसत लाभ ना बोल के क्या बोलोगे, भारित औसत लाभ। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा भारित औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, भारित औसत लाभ। क्या निकालना पड़ेगा, भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ कैसे निकालते हैं, तो भारित औसत लाभ ऐसे निकालना, भारित औसत लाभ। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, भारित औसत लाभ कैसे निकालना, सीधा बना के दिखा देता हूँ। वर्ष लिखना और लाभ लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखना भार और यहाँ पे लिखना गुणनफल, समझ गए, ऐसा लिख देना। तो वर्ष क्या क्या है, 2011, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16। ठीक है, 5 वर्ष का भार। लाभ कितना कितना है, 20,000 है, 24,000 है, 30,000 है, 25 है और 18,000 है। ठीक है, देखो यार यहाँ भार दिया है कि नहीं दिया है, हर साल का 1 2 3 4 दिया है, तो लिख दो 1 2 3 4 और 5, ऐसा लिख दो 1 2 3 4 5। ओके, ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर है आप सभी को, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है? ओके, तो ये होता है भार। ओके, अब देखिए, हालांकि कई बार अगर भार नहीं दिया तो कैसे करोगे, वैसे भार देता है, अगर मान लो भार नहीं दिया तो कैसे करोगे। तो देखो इसमें सबसे हल्का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, तो 18,000 को 1 देते, उसके बाद कौन दिख रहा है, तो 20 को 2 देते, उसके बाद कौन दिख रहा है 24, तो 24 को 3 देते, ऐसे। हाँ वैसा देते, परंतु वो भी आपको लिख के दे दिया है हर साल का क्रमशः, तो फिर डायरेक्ट लिख दो, फिर वहाँ ये मत देखो कौन भारी है कौन हल्का है, सीधा भार दे दो, दे दिए भार। चलो अब गुणा करो, तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख और 18,000 इंटू 5 90,000। ठीक है, अब बच्चों क्या करोगे, गुणनफल का योग करना, गुणनफल का क्या करना, योग करना। चलो करो, और फिर क्या करना, भार का योग कर लो। 5 4 9 9 3 कितना हुआ 12, 12 2 13 14 14 और 1 15, तो भार का टोटल आ गया 15, और इसका टोटल कर लो चलो जल्दी से, कितना हुआ ये 2,80,000, तो यही हो गया 2,80,000 और 280 और 68 को जोड़ दो, 280 68 0 0 0 8 4 1 3 3,48,000, कितना है 3,48,000, सही बात है। ठीक, ये आ गया गुणनफल। ठीक है, अब देखो औसत कैसे निकालोगे, आप लोग निकालोगे क्या, भारित औसत लाभ। क्या निकालोगे, भारित औसत लाभ। कैसे निकालना, बड़ा सिंपल है, ये तुमने निकाला ना गुणनफल का योग, 3,48,000 लिखना और भार का टोटल कितना निकाला, भाग कर देना। ठीक है, क्या कर देना, भाग कर देना। चलो भाग करो जल्दी से, कितना आया 23,200 आया। तो ये आ गया तुम्हारा भारित औसत लाभ। तो ख्याति निकाले, तो बोलो ख्याति के बराबर में क्या बोला था मैंने, भारित औसत लाभ का, भारित औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो बोलो बच्चों भारित औसत लाभ आया कितना 23,200 आया, और औसत लाभ कितना है, क्रय के वर्ष कितना आया 3,006,996 69,600। समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा? तो आज हमारा औसत लाभ विधि वाला टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अधिलाभ। समझ में आ गया ख्याति कैसे निकालना है, और इससे जो औसत लाभ विधि वाला जितने भी एग्जाम्पल्स उसको क्या करेंगे आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को आप लोगों को। ठीक है, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना। ठीक, चलो होमवर्क देता हूँ तुम लोग को, ये होमवर्क है, इसको बना के लाएंगे।
तो ये होमवर्क आपके सामने है, बाकी सब सेम रख देते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको बना के लाना। और आपके बुक का ना क्वेश्चन नंबर 7 होगा, देखना इसमें एक फर्म की ख्याति बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होगा, है ना। इसमें 2012 का लाभ 20,200, 24,800 वगैरह 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 दिया है कि नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं इसको बना के, ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए आप लोग, क्लियर है। ओके, तो कल अधिलाभ विधि एग्जाम्पल्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।